अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। और मई भी अपने इख्तिताम को, आज आखिरी दिन है मई का, जून शुरू हो रहा है और अगला हफ़्ता तकरीबन छुट्टियों का, बल्कि उससे अगला हफ़्ता भी तकरीबन छुट्टियों का जाएगा। यानी ईद की वजह से हमारी आदत है, अगर हम ईद से पहले भी काम बंद कर देते हैं और ईद के बाद भी हम उस बात को लेके आते हैं। 9 मई के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मैं डिटेल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मज़ीद डिटेल जितनी मेरे पास है डिटेल वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्या 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 5 जून को हो सकेगी? पॉसिबिलिटी है, ज़रा वो समझना। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जेल से ख़त लिख दिया और 7 जजों की कहानी है क्या? सबसे पहली बात जो है वो 9 मई के एक गवाह की कहानी, खौफनाक खबर सामने आई है कि एक गवाह जो ट्रैफिक वार्डन था उसका बयान हो रहा था। डॉक्टर यास्मीन राशिद अदालत में आई और झूठी गवाही से मुतल्लिक़ एक कुरानी आयात सुनाई, जिसके बाद गवाह ने बयान देने से इनकार कर दिया और चला गया। मैं डिटेल ले रहा हूँ, मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन है ये वाली। और यही समझने वाली बात है, अगर हम समझ सकें इन चीज़ों को। जिसने जुर्म किया उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह हैं इस सारे मसले के अंदर, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो भी फंसे हुए हैं। वो निज़ाम ऐसा है ना, जब आप हमला करते हैं, तो एक मैं मिसाल बताता हूँ आपके सामने। मेरे दादा ये बात कहा करते थे, ये उनके वालिद साहब की बात है, मेरे परदादा हुए दादा के वालिद साहब। उन दिनों हज करने के लिए बहरी जहाज़ों पे जाना होता था, तो एक कराची में वो बहरी जहाज़ के ऊपर लोग जा रहे थे, तो कुछ दूर जाकर ना जहाज़ डूब गया। तो एक सवाल पैदा हुआ, रब से एक सवाल किया, ये तो नेक मकसद के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि गुनाहगार एक को तो सभी को डुबो दिया। कहते इतनी देर में कीड़ियों का गौल, चूंटियों का गौल आया, पाँव पे चढ़ा, काटा एक ने, हाथ मारा तो सारी गिरा दी, मसल दी कहीं। तो ये रब का निज़ाम तो यही है। मोहम्मदी निज़ाम में कोई बराबरी की बात होती है? रब रब है, बेनियाज है, कोई बात ही नहीं है सारी। क्या मैं अब कहूँ कि PTI की जो वहाँ पर जाना था कोशिश रंग ले आई? उसका बिल्कुल, मैं इसको रंग लेना नहीं समझता। हेयरिंग्स यानी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना केस। आपको हर जगह, लाहौर हाई कोर्ट में कितना प्रेशर आप डाल रहे हैं, आना जाना रहता है। मैं जो सही कई मामलात को देखता हूँ तो मुझे तो अंदाज़ा है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल था और 5 जून अगर मुकर्रर कर दी है, कायम काम चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर साहब ने और आसिफ साहब साथ होंगे, 5 तारीख को हो गया, क्या ज़मानत हो जाएगी? अगर तो नैब के प्रोसिक्यूटर आ गए और केस सुना गया, चले फ़र्ज़ करें ज़मानत हो जाती है, अभी मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ इमरान खान साहब फिर भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि 9 मई में ज़मानतें वो 16 जून के बाद चलेगी। वो जज साहब जेन्युइन रीज़न है उनका, वालिदा साहबा की वजह से अफसोस के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो इस वजह से ज़रा मुश्किल हो जाएगा ये सारी बातों को सामने रखते हुए। लेकिन फ़र्ज़ करें प्रोसिक्यूटर नहीं आता, रिकॉर्ड नहीं आता, कुछ नहीं होगा। आपने बहस कर ली, नैब का प्रोसिक्यूटर बहस नहीं करता, तो बात लटक गई बात सारी। और जब बात लटक गई तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्या समझने वाली बात है। लेकिन मैं कोई से मुतमईन नहीं हूँ कि केस मुकर्रर हो गया, ज़मानत हो जाएगी। आपको अग्रेसिव खेलना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में खुल के बात करें ना आप। 26वीं आईनी तरमीम लाने का मकसद क्या था? जो जज हेड कर रहे हैं या जो जज बैठे हुए हैं, जस्टिस काजी फैसल से क्या ताल्लुक़ है? ये सारी बातें खुल के करें, खुल के करेंगे तो आप बात कर सकेंगे, दिल भी तभी बोझ हल्का होगा। अगर इस तरह नहीं जाएगा काम इस बात को। पाकिस्तान जो एक ज़रई मुल्क था जिसके 65% आबादी काश्तकारी से वाबस्ता थी, इमरान खान दौर में 5 रिकॉर्ड फसलों की पैदावार से किसान का रिकॉर्ड 1100 अरब का इजाफी फ़ायदा हुआ।
लेकिन ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद मुल्क तकरीबन तबाही के घाट उतर आ चुका हुआ। आज पाकिस्तान की हर फसल की पैदावार में तारीखी कमी हो चुकी है। रब भी तो देख रहा है ना, जिसकी ज़िम्मेदारी ना नालायक नाहल रजीम है। और ज़राअत में ग्रोथ सिर्फ 6% है, और पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत की ग्रोथ सिर्फ 0.6% है। कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे इसके ऊपर, कोई तहकीक करेंगे इसके ऊपर, करें ना तहकीक इस बात। और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खत लिखा है और बड़ा अच्छा लिखा कि मैंने 3 दफ़ा चीज़ें पाकिस्तान खत लिखा मगर कोई जवाब नहीं देगा। गुज़श्ता 15 माह से इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हमारे केस की समाअत नहीं हो रही। हमारे इंसानी हकूक़ मुअत्तल हैं। ये सब फार्म 47 की हुकूमत को महफूज बनाने के लिए किया जा रहा है। भारत ने मुल्क पर हमला किया मगर नवाज शरीफ और उसकी बेटी की ज़ुबान से एक भी लफ्ज़ नहीं निकला। लेकिन उनके साथ तो ज़्यादती है ना। और मैंने उसको शुरू में कहा था कि अगर मेरिट पे काम होना था और अगर मेरिट पे ये चीज़ें चल रही होती तो इलेक्शन बड़ी बुरी तरह से नंगा हो चुका था, एक्सपोज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल्ड है, हाइब्रिड निज़ाम है और ये उसी तरह चल रहा है और उसी तरह चलते रहना है, कुछ नहीं होना। चलें फ़र्ज़ करें मैं एक बात कर रहा हूँ कि आपने हल्के खोल लिए या ऐसी कोई बात सामने आ गई, फार्म 45-47 खुल गया तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। मैं आपको बड़ा वादे तौर पर मैं वक्त से पहले आपको ये पैठ लगा के शर्त लगा के मैं कहता हूँ कि कभी नहीं होगा वो। और कसूर सियासी जमातों का। अगर सियासी जमात चाहती हैं कि नहीं ये जमहूरी निज़ाम चले तो फिर उन्हें ये खोलना पड़ेगा, खुद आके बताना पड़ेगा कि नहीं जी फार्म 45 और 47 की कहानी क्या। ये करेंगे तो आगे चलेंगे। 7 जजेस के बारे में पहले बता चुका हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के 7 जजेस, और वो केसेस सारे हुकूमत वक्त के इंपॉर्टेंट केसेस सारे वही सुन रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के केसों में भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी, मैं PNIL की लिस्ट देखे ना, जुल्म कितना है। चीफ जस्टिस आली ने डिसमिस कर दी वो दरख्वास्त, और वो हालांकि देख तो लेती जो ऑर्डर आपने पहले कहा है वो ऑर्डर के जरिए चीज़ें तो मंगवा लें। और मैं 7 जजेस के नाम मुझे तो पता है, मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ, तो ज़्यादातर केसेस उन्हीं के पास जा रहे हैं, उन्हें वही सुनते हैं। और क्या करना है, मेरिट पे जाने की बातें मैं अगर कहूँ मैं, यानी मेरे बड़े अहम मामले इस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं, वो आते नहीं। वो डेटें कितनी लंबी पड़ी हुई हैं। अगर वो केसों का फैसला हुआ होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल ना लिया जाता। अगर सिंबल ले भी लिया गया था तो मामला वंस फॉर ऑल सेटल डाउन हो जाता। इलेक्शन की तारीखों का जो ऐलान के हवाले से जो तरमीम की हैं ये कभी जुल्म और ज़्यादती ना होती। मैं तो आवाज़ उठाता रहता हूँ, ठीक है। और फ़ौजी अदालतों के कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। अबू सलमान ने कहा वह भूख हड़ताल शुरू कर दी है। रोज़ाना मनमानी तलाशी, सामान इधर उधर फेंका जाता है। जेलों का अमला जूतों के साथ कैदियों के बिस्तर पर चलता है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल। एक तरफ अडियाला में आपको पता है इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ सख्तियाँ अज़ियतें बढ़ती जा रही हैं, और यहाँ पर कोट लखपत जेल के अंदर भी जो बातें सारी आ रही हैं वो सारा कुछ सामने आता है। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, कोई तहकीक करेगा इसकी, कोई हुकूमत जवाब देगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में इंकशाफ हुआ है कि ये दिया वजारत मवासलात में 2022 और 2023 में 5000 से ज़ायद गैर कानूनी भर्तियाँ की। ऑर्डर एतराज़ से आगाह किया गया कि वजारत मवासलात में भर्तियाँ मौलाना असद महमूद के दौर में ग्रेड 1 से 15 में की गई। कि बताया ऐसे लोगों को भर्ती किया गया जिन्होंने भर्तियों के लिए अप्लाई नहीं किया था। जुनैद अकबर ने कहा कि अक्सरियत के दस्तावेज भी जाली निकले और 10 से 15 लाख रुपए में एक असामी फ़रोख्त हुई। वजारत मवासलात के हकाम ने बताया है कि जिन अफराद को दस्तावेज गलत थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कई अफराद इंटरव्यू के लिए आए और ये मामला नैब को भिजवाना बनता है। जुनैद अकबर ने कहा कि तमाम अटॉर्नी जनरल को बुलाएं और मसले का हल बताएं कि स्टे ख़त्म हो। इस पर सेक्रेटरी मवासलात का कहना है कि तदीबी कार्रवाई शुरू की गई हैं लेकिन अदालतों ने स्टे ले रखे। इश्तहार से ज़्यादा भर्तियों के लोगों को निकाला गया, जिस पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कहा कि लोगों से पैसे लेकर मेरिट पर के खिलाफ भर्तियाँ की गई हैं। एक तरफ पाक भारत जंग के दौरान अफ़गानी हिंदुस्तानों में खुफिया मुलाकातें करते रहे और दूसरी जानब चीन ने सुलह कराने की कोशिशें भी की है। अब अफ़गानिस्तान ने बलूचिस्तान वाली साइड पर चौकियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से झड़पें शुरू हो चुकी हुई हैं। अफ़गानिस्तान के लोग गिला करते हैं कि मुल्क बदर क्यों हो जाता है, हालांकि 4 नस्लें पाकिस्तान में गुजारने के बाद भी
ये नहीं बदले। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।